हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो कि हमारा प्रीवियस क्लासेस में जो भी सीक्वेंस चल रहा है उसमें आप पढ़िएगा। अगर आपको मजा आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आज हमारा जो एक नया टॉपिक है वो है कैरी डिस्पर्स डाई, जो कि डाई का एक सीक्वेंस चल रहा था। हमने जो भी डाई पढ़ा है आज तक, मेटल कॉम्प्लेक्स, एसिड डाई, सल्फर डाई, वैट डाई, रिएक्टिव डाई, बहुत सारी डाई हैं, डायरेक्ट डाई, इन सब के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, आज हम एक नया डाई पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्पर्स डाई। जनरली जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है वो डिस्पर्स फॉर्म में रहता है। डिस्पर्स फॉर्म होने का मतलब है कि ये जो डाई है जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये पानी में तो पहली चीज़ घुलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये पानी में घुलता है, और घुलता तो है नहीं, पानी में घुलता नहीं है ना, तो ये क्या करता है, पानी के नीचे नीचे बैठ जाता है। तो इसको नीचे नहीं बैठने देना है, इस डाई को नीचे नहीं बैठने देना है। इसको क्या करता है, डिस्पर्स फॉर्म में रखना है। डिस्पर्स फॉर्म का मतलब है कि न ही ये नीचे बैठे, न ही ये ऊपर तल पे जाए। जैसे हम पानी में दूध को जब घोलते हैं, जब पानी में दूध को घोलते हैं, दूध नीचे थोड़ी बैठता है ना, कि ऊपर तैरता है। दूध पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। बस यही फॉर्मेशन है डिस्पर्स डाई में। तो डिस्पर्स डाई में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज है डिस्पर्स डाई की, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा डिस्पर्स डाई है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। डिस्पर्स डाई हमारा डाई जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्पर्स डाई की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गुड लाइट फास्टनेस एज अबाउट 4 to 5। देखिए जो हमारा डिस्पर्स डाई होता है उसका जो लाइट फास्टनेस होता है वो 4 to 5 होता है। गुड होता है, गुड होता है या फेयर मान सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं हो सकता लेकिन फेयर मान सकते हैं उसको, ठीक है। 4 to 5 गुड लाइट फास्टनेस एज अबाउट 4 to 5। जो हमारा लाइट फास्टनेस होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1 to 8 होती है। मतलब जो हमारा जिस फैब्रिक का लाइट फास्टनेस 1 होगा वो बहुत खराब होगा, और जिस फैब्रिक का लाइट फास्टनेस 8 होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। वॉशिंग फास्टनेस इज गुड अबाउट 3 to 5। और जो हमारा डिस्पर्स डाई का जो वॉशिंग फास्टनेस है वो बहुत अच्छा होता है, 3 से 4 तक होता है। बहुत अच्छा का मतलब है कि इसको एक्सीलेंट नहीं बोल सकते, एक्सीलेंट। जो हमारा वॉशिंग फास्टनेस का रेटिंग होता है वो होता है 1 to 5, 1 to 5। तो ये 3 to 4 है तो अच्छा है, गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर अप्लाइड ऑन पॉलिस्टर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स डाई केवल और केवल पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नैलॉन पर यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, डिस्पर्स डाई हमेशा किस पर अप्लाई किया जाता है, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नैलॉन। मैं आपको और बेहतर तरीके से बता दूं, डिस्पर्स डाइज आर ओनली यूज्ड ऑन सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर सिंथेटिक होंगे केवल डिस्पर्स डाई उन्हीं पर यूज्ड किया जाएगा, ठीक है। डिस्पर्स डाई इट्स सब्लिमेशन फास्टनेस इज पुअर। अब ये सब्लिमेशन फास्टनेस क्या है, तो सब्लिमेशन फास्टनेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप कपड़े को प्रेस कर रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे कि कपड़े के नीचे जो व्हाइट कपड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आप कपड़े को प्रेस करते हैं तो पहले एक चादर लगाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े को प्रेस करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जब आप कपड़े को प्रेस कर रहे होंगे जिस पर आपका डिस्पर्स डाई होगा, तो उसके नीचे वाले चादर में कलर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन फास्टनेस। ये किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से। जब हीट की वजह से आपका डाई मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है या दूसरे फैब्रिक पर अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन फास्टनेस। तो इसकी जो सब्लिमेशन फास्टनेस है वो बहुत बेकार है। मतलब कि अगर आप पॉलिस्टर से किसी चीज को डाई किए हैं, पॉलिस्टर डाई से किसी फैब्रिक को आपने अगर डाई किया और उसको प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पॉलिस्टर का जो भी आपके कपड़े का कलर होगा वो नीचे वाले कपड़े पे आ जाएगा। तो ये होता है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। इट्स सब्लिमेशन फास्टनेस इज वेरी पुअर। ओके, ये थी इसकी सारी डिटेल डिस्पर्स डाई के बारे में। अब डिस्पर्स डाई को सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर पर डिस्पर्स डाई कैसे करते हैं। बाकी मैं सारी चीजों पे बताऊंगा, पॉलिस्टर पे, एक्रिलिक पे, नैलॉन पे। पॉलिस्टर पे बात करेंगे तो पॉलिस्टर पे हम 3 प्रकार से डिस्पर्स डाई को कर सकते हैं। पॉलिस्टर पे 3 प्रकार से डिस्पर्स डाई को कर सकते हैं। वो है, पहला मेथड है हमारा कैरियर डाइंग मेथड, ये कैरियर मेथड है। दूसरा हमारा HTHP मेथड। HTHP का मतलब है हायर टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम ये जो डाई है वो करते हैं फैब्रिक पे, पॉलिस्टर फैब्रिक पे। और तीसरा है हमारा थर्मोसोल मेथड। तो तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरियर मेथड। कैरियर मेथड क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैरियर यूज किया जा रहा है। कैरियर मतलब किसी सहारे का यूज किया जा रहा है, डाई को अंदर फाइबर के अंदर पेनिट्रेट कराने के लिए किसी न किसी डाई का यूज किया जा रहा है, किसी न किसी कैरियर का यूज किया जा रहा है। तो कैरियर करता क्या है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा पॉलिस्टर का फाइबर होता है वो एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स का चैन होता है ना वो बहुत ज्यादा मतलब
एक तरीके से बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन रीजन में होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेच कंपैक्ट होते हैं। जब बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो अब इसके अंदर अगर हम डाई के मॉलिक्यूल्स को फेंकेंगे तो डाई उसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए हैं तो वो जाएगा ही नहीं। उनके बीच में क्या होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए। गैप कैसे होगा, वो जब फूलेंगे मतलब स्वेल करेंगे, तो हमारा जो कैरियर है वो क्या करता है, कैरियर हमारे फाइबर्स को स्वेल कर देता है। स्वेल कराने का मतलब है फाइबर को फुला देता है, फुला देता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? मैं बता देता हूं आपको। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पॉलिस्टर का जो टीजी है, टीजी का मतलब होता है ग्लास ट्रांजिक्शन। ये ग्लास ट्रांजिक्शन आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, 11th और 12th में ग्लास ट्रांजिक्शन ऑफ केमिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो सिंथेट जो हमारा पॉलिस्टर है वो टीजी, टीजी क्या होता है, टीजी का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो फाइबर है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स कोई भी जो हमारा फाइबर है वो सॉलिड स्टेट से ग्लासी स्टेट, सॉलिड स्टेट से रबरी स्टेट में आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ा होगा। जब हम इस टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जैसे आपने पाइप वगैरह देखा होगा, पाइप को हम क्या करते हैं, गर्म, जब पाइप एकदम बहुत कड़ा होता है, जो पीवीसी पाइप होते हैं वो पहले तो बहुत कड़े होते हैं, लेकिन जब हम उसको आग में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल किसकी वजह से होता है, क्योंकि हम उसके टीजी से ऊपर ले जा रहे हैं। जब टीजी से उसके ग्लास ट्रांजिक्शन से ऊपर ले जाते हैं तो वो जो उसका क्रिस्टलाइन रीजन होता है वो अमार्फस में चेंज हो जाता है। अमार्फस का मतलब है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूलर चेन में गैपिंग आने लगती है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो यहां पर भी हमें यही काम करना है, पॉलिस्टर को हमें क्या करना है, टीजी से ज्यादा ले जाना है। अब पॉलिस्टर का आपको पहले टीजी पता होना चाहिए। पॉलिस्टर का टीजी होता है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस मतलब अगर आपके पास कोई पॉलिस्टर फाइबर है या फैब्रिक है तो उसको पहले आपको 90 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा। 90 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको टेम्परेचर देंगे तब वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में आएगा। फ्लेक्सिबल फॉर्म में आने का मतलब फाइबर के बीच में अब गैपिंग शुरू हो जाएगी, फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग शुरू है। जब फाइबर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग होगी, जैसे ये फाइबर के 2 मॉलिक्यूल्स है, अब इनके बीच में डाई मॉलिक्यूल्स एंटर कर नहीं सकता, इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, फिर हमारा डाई एंटर कर जाएगा। यही काम हमें टीजी में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीजी जो है इसका 90 डिग्री सेल्सियस है। अब 90 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा जो फाइबर है वो अमार्फस रीजन में आने लगेगा। क्रिस्टलाइन और अमार्फस का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन मतलब कि जब आपके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उसको क्रिस्टलाइन रीजन बोलते हैं। जब मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, तो उसको अमार्फस रीजन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा टीजी 90 से कम जब होता है पॉलिस्टर, तो 90 से कम में वो क्रिस्टलाइन रीजन में होता है, एकदम कड़े फॉर्म में होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर 90 से ऊपर ले जाते हैं तो हमारा वो किस फॉर्म में हो जाता है, वो हो जाता है आपका रबरी स्टेट में, और जिसके बीच में क्या हो जाता है, अमार्फस रीजन आ जाता है, गैपिंग आ जाती है, जिसकी वजह से डाई अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं डाइंग ऑफ पॉलिस्टर में। सबसे पहले कैरियर मेथड। कैरियर मेथड में देखिए 2 मशीन का यूज करते हैं, एक है जिगर और एक है विंच। अगर आपको जिगर और विंच के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा जिगर और विंच मशीन के प्रॉपर्टीज, विंच मशीन और जिगर मशीन कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मैं बताऊंगा। ये जो होते हैं ओपन विड्थ, मतलब आपका एक रोप फॉर्म में होता है, एक रोप फॉर्म में चलता रहता है, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। रोप फॉर्म मतलब कि विंच में जो होता है, जितना आपको कपड़ा बनाना है उसका एक सर्कुलर लूप बना दीजिए। जैसे कपड़े को जैसे कपड़ा है, ये मान लीजिए इतना लेंथ का कपड़ा है, तो इसको लूप बना दीजिए। लूप बना के इसमें चढ़ा देंगे, फिर कलर करने लगेंगे। जिगर में होता है कि यहाँ से कपड़ा निकल रहा है, यहाँ से डाई हो रहा है, वहां से बाहर निकलता जा रहा है, मतलब रेगुलर चलता रहा है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। इन दोनों में आप डाई कर सकते हैं आप पॉलिस्टर का। तो ये मैं बता दूंगा जिगर और विंच के बारे में। अगर आपको वीडियो चाहिए जिगर और विंच के बारे में तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा इस पे। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा केमिकल यूज होता है। तो केमिकल यूज्ड है सबसे पहले कैरियर। कैरियर एक्ट एज अ स्वेलिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है? स्वेलिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्वेलिंग एजेंट, स्वेलिंग एजेंट, स्वेलिंग एजेंट का मतलब है कि जो भी हमारा फाइबर है उसके मॉलिक्यूल्स को, जो हमारा फाइबर है उसको स्वेल करा जाता है। स्वेल कराने का मतलब फुला देता है। फुला देगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, गैपिंग हो जाएगी। गैपिंग हो जाएगी तभी हमारा अंदर डाई पेनिट्रेट होगा। जो हमारा कैरियर है वो कैरियर यूज्ड होता है स्वेलिंग एजेंट के लिए। कैरियर कौन कौन सा यूज होता है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में। तो कैरियर जो यूज होता है वो है ऑर्थोफेनिल फेनॉल। ऑर्थो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्थोफेनिल फेनॉल। दूसरा हमारा डाइक्लोरोबेंजीन। तीसरा हमारा ट्राइक्लोरोबेंजीन। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ऑर्थोफेनिल फेनॉल, यहाँ पे पैराफेनिल फेनॉल भी होता है, पैराफेनिल फेनॉल, ये भी आप यूज कर सकते हैं।
ऑर्थोफेनिल फेनॉल, पैराफेनिल फेनॉल, डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन और डाइमेथिल टेरिफ्थलेट, टेरिफ्थलेट उसको बोलते हैं, डाइमेथिल। दीज आर द कैरियर्स विच आर यूज्ड इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्स डाई विथ पॉलिस्टर फैब्रिक। ये जो हमारा जो केमिकल है ये कैरियर के रूप में काम करते हैं। कैरियर का मतलब होता है कि फाइबर को स्वेल करा देना, फाइबर को फुला देना। जब फाइबर फूल जाएगा तो उनके बीच में गैपिंग हो जाएगी, तो हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाएंगे और हमारा फैब्रिक कलर हो जाएगा। बात करते हैं डिस्पर्जिंग एजेंट। डिस्पर्जिंग एजेंट का यहाँ पे मेन रोल है। डिस्पर्जिंग एजेंट का मतलब है कि आपके डाई को एग्लोमरेट नहीं होने देता। एग्लोमरेट का मतलब है इकट्ठा नहीं होने देता। अब जैसे पता चला कि आपने डाई लिया, डाई में पानी डाला, अब जानते हैं यहाँ पे इनसॉल्युबल इन वाटर है। अब इनसॉल्युबल इन वाटर है तो जो डाई के ढेर सारे जो कण होंगे, जो हमारे डाई के ढेर सारे एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसको ढोके, जो हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं ढोका ढोका बन जाना, तो उसी तरीके के जो हमारा वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, ढोका बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं एग्लोमोरेशन। उस वर्ड का नाम है एग्लोमोरेशन। तो डिस्पर्जिंग एजेंट क्या करता है, डिस्पर्जिंग एजेंट एग्लोमोरेशन नहीं बनने देता। एग्लोमोरेशन नहीं बनने देना मतलब कि ढोका ढोका नहीं बनने देता। तो वो क्या करता है, उसको फैला के रखता है और दूर दूर करके रखता है भाई, दूर दूर रहो उनसे। तो दूर दूर रहेगा तो भाई एक जगह, आप खुद ही सोचिए, जब हमारा डाई मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या इवन डाई होगा, नहीं होगा। इवन डाई नहीं होगा, कहीं पे पैची डाई हो, कहीं पे बहुत ज्यादा डाई चढ़ जाएगा, कहीं पे हल्का, तो अनइवन डाई हो जाएगा। उसी को बोलते हैं पैचिंग हो जाए ना डाई का। तो डिस्पर्जिंग एजेंट क्या करता है, डिस्पर्जिंग एजेंट हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स होता है उसको ना तो नीचे बैठने देता है और ना ही ऊपर तल पर। वो क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूसली पानी के अंदर वो उसको चलाता रहता है कि भाई पानी हमेशा तुम मूव करते रहो, तुम्हें नीचे नहीं बैठना है। ये है डिस्पर्जिंग एजेंट का काम। अब डिस्पर्जिंग एजेंट में कौन कौन सा डिस्पर्जिंग एजेंट यूज करते हैं, तो सबसे पहले है क्रेसॉल। क्रेसॉल का भी यूज कर सकते हैं। जनरली नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड जनरली यूज्ड होता है, नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। और मैंने एक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिस्टर डाई विद डिस्पर्स डाई मैंने एक एर्गोसॉल डी भी यूज किया था, तो आप इसका भी नाम याद कर सकते हैं। जैसे क्रेजॉल है, फिर नैप्थोलीन सल्फोनिक एसिड, देखिए ये जनरली यूज होता है तो इसका नाम तो आपको जरूर याद होना चाहिए, नैप्थोलीन सल्फोनिक एसिड। और तीसरा है एर्गोसॉल डी। इन सब का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, पॉलिस्टर को डाई करने के लिए। पॉलिस्टर को डाई करने के लिए आपके पास 3 केमिकल होना चाहिए। पहला है कैरियर, दूसरा है डिस्पर्जिंग एजेंट, तीसरा है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब इसकी बात करते हैं कि अच्छा डाई तो करेंगे, तो डाई को कैसे डाई करेंगे, सॉरी डिस्पर्स जो हमारा पॉलिस्टर फैब्रिक है उसको हम डाई कैसे करेंगे। तो बेटा सॉरी तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ml रेशियो है, ml रेशियो 1:30 लेते हैं। किसी भी सिंथेटिक फाइबर के लिए आपका ml रेशियो 1:30 होता है। सिंथेटिक फाइबर के लिए ml रेशियो 1:30 होता है। तो हमारा ml रेशियो मतलब मटेरियल टू लिकर रेशियो, मटेरियल मतलब मान लीजिए अगर आपका 1 ग्राम कपड़ा है या 1 किलोग्राम कपड़ा है तो आप 30 लीटर पानी लेंगे 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। बात करते हैं इसके प्रोसेस में सबसे पहले डिस्पर्स डाई क्या होता है, डिस्पर्स डाई के अभी बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा कैरियर मेथड है, वो ये जो हमारा कैरियर मेथड है ये बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर काम हो जाता है। HTHP मेथड जो होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और थर्मोसोल मेथड जो होता है उसमें हम बताएंगे आपको, ड्रायर का यूज करते हैं जिसमें टेम्परेचर हमारा 120-130 तक जाता है। तो ये सारी चीजों को जान जाइए। ये देखिए इसमें किसी मशीन का, ज्यादा हाईली मशीन का यूज नहीं करते, इस वजह से हमको देखो जो फाइबर है ना, फाइबर को स्वेल कराना है और डाई को फाइबर के अंदर ले जाना है। तो डाई चाहे जैसे जानी चाहिए। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस 90 आपका टीजी है, 90 डिग्री सेल्सियस आपका टीजी है। 90 डिग्री सेल्सियस टीजी होने का मतलब 90 डिग्री सेल्सियस पर फाइबर धीरे धीरे फूलना चालू होता है। तो जब 90 से 90-95 होगा तो फाइबर फूल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्वेलिंग एजेंट का यूज तो किया ही है कैरियर फुलाने के लिए। अब हम जैसे ही और फुला देंगे, जब फुला देंगे तो हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स होगा, डाई मॉलिक्यूल्स क्या कर देगा, इंटर कर देगा किसके अंदर, पॉलिस्टर के अंदर। तो ये हमारा काम है। कैरियर का यूज हम इसीलिए करते हैं, कैरियर का यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, कम टेम्परेचर पे हमारे जो फाइबर है, फाइबर के अंदर डाई को पेनिट्रेट करवा दे रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्वेलिंग एजेंट, कैरियर के यूज के। तो डिस्पर्स डाई यूज करेंगे। डिस्पर्स डाई आप जितना यूज करना चाहे, जो परसेंट आपका सेट है, डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करेंगे। देखिए जब आप डाई बाथ बना रहे होंगे, मतलब जब आप कलर बना रहे होंगे कि कितना कलर लेना है कितना नहीं लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्पर्स डाई लेना है, जो भी आपका डिस्पर्स डाई है। डिस्पर्सिंग एजेंट उसमें जरूर मिलाएगा। डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने का फायदा यह है कि आपका जो डाई है वो एग्लोमरेट नहीं होगा, एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, वो फैला हुआ रहेगा।
डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइए, या आपको जितने भी सोल्यूशन बनाने, जितने परसेंट का सोल्यूशन बनाना है या जितने ml का सोल्यूशन बनाना है उतना गर्म वाटर बनाएंगे। गर्म वाटर बनाते हैं तो फायदा ये रहता है कि उसकी थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, डाई की, डिस्पर्स डाई की थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड मिलाते हैं और इसका जो पीएच अप्रॉक्स होता है वो आपको रखना पड़ता है 5.5 टू 6.5 पीएच तक आप रखते हैं। एसिटिक एसिड मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले जो हम डाई बाथ बनाएंगे तो उसमें हम डिस्पर्सिंग एजेंट, डिस्पर्स डाई, डिस्पर्सिंग एजेंट और एसिटिक एसिड मिलाएंगे। क्लियर, एसिटिक एसिड मिलाएंगे। अब हमारा डाई बन के तैयार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ml रेशियो लेंगे, कितना पानी हमें चाहिए, पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म करने के बाद उसमें फिर हम डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाएंगे थोड़ा सा, और फिर हम 3 to 5 GPL के हिसाब से, अपने शेड के हिसाब से हम कैरियर मिलाएंगे। अभी मैंने बताया था कैरियर क्या काम करता है, कैरियर स्वेलिंग का काम करता है। फाइबर के अंदर स्वेलिंग जितना होगा उतना बेहतर होगा। तो कैरियर मिला दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। डाई को अभी नहीं मिलाना है पानी के अंदर, अभी डाई को नहीं मिलाना पानी के अंदर। क्या करें, कैरियर हमने मिला दिया, डिस्पर्सिंग एजेंट भी थोड़ा सा मिला दिया कि डाई हमारा डिस्पर्स फॉर्म में रहेगा। कैरियर मिला दिया, अगर पीएच मेंटेन करना है तो एसिटिक एसिड भी मिला दिया। अब एसिटिक एसिड जो हमारा ब्लैंक बाथ है, ब्लैंक बाथ उस बात को बोलते हैं जिसके अंदर कलर ना मिलाया हो, बाकी सारे केमिकल को यूज कर लिया हो लेकिन कलर नहीं मिलाया हो तो उसको हम ब्लैक बाथ बोलते हैं। अब उस ब्लैंक बाथ में जो भी पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के फैब्रिक को कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम उसको घुमाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि पहले ही हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, पहले ही हमारा जो फाइबर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो जैसे ही हम डाई को डालेंगे तो डाई हमारा अंदर पॉलिस्टर के अंदर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर आपको देखिए मैंने बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप पहले 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे पहले तो फाइबर को पहले अंदर पेनिट्रेट करवाइए, सॉरी घुमाइए, उसके अंदर कंटिन्यूअस स्टीयरिंग होना चाहिए इन सब केमिकल के साथ। टेम्परेचर जैसे ही हम टेम्परेचर को धीरे धीरे रेस करना है, तुरंत नहीं रेस करना है। देखिए अगर आप टेम्परेचर को धीरे धीरे रेस करेंगे तो जो आपका डाई है वो धीरे धीरे हल्के हल्के एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा फाइबर के अंदर, फैब्रिक के अंदर। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर धड़क्के से भाई चालू कर दिया कि नहीं, टेम्परेचर एकदम गर्म कर दिए, तो पता चला कहीं डाई बहुत तेज जा रहा है, कहीं पे डाई पड़ा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनइवन डाई होने का चांसेस है। टेम्परेचर आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेना है। टाइम इसका 90 से 120 मिनट है। ये देखिए बहुत कम टाइम। कैरियर जो है, कैरियर लगभग आपको डेढ़ से 2 घंटे में आपको पॉलिस्टर को डाई करके दे देगा। लेकिन जो हमारा HTHP मेथड है उसमें बहुत कम, देखिए जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा टाइम कम लगेगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 130 डिग्री सेल्सियस है। देखिए टाइम यहाँ पे 90 से 120 मिनट लग रहा है, तो इसमें क्या टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे कम लगेगा, ये भी बता देता हूँ। ये सब बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये है आपका डिस्पर्स डाई के बारे में, डिस्पर्स डाई में क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या नहीं। अब जब हम डिस्पर्स डाई कर लेते हैं तो डिस्पर्स डाई करने के बाद उसको हम वॉश करते हैं। तो वॉश किस चीज से करते हैं, वॉश में हम लेते हैं पहले गर्म पानी आपका होगा लगभग 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कास्टिक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे आपको सोडा एस। फायदा क्या होगा इसका, जब हम कास्टिक और सोडा एस डालते हैं, सॉरी कास्टिक और हाइड्रो डालते हैं, कास्टिक और हाइड्रो डालने का रीजन ये है कि जब हमारा जब डाई पूरी तरीके से हो जाता है तो जो भी डिस्पर्स डाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फाइबर के सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं। तो वो जल्दी अगर आप पानी से ऐसे धुलोगे तो वो नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें रिंस आउट करना होगा। उसको बोलते हैं क्लियरिंग ऑफ अनवांटेड डाई विच आर, मतलब जो फाइबर के या फैब्रिक के सरफेस पे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कास्टिक आप यूज कर सकते हैं। कास्टिक आपका लगभग 2 GPL कास्टिक रहेगा और 1 GPL तक आप हाइड्रो ले सकते हैं, और इसको गर्म पानी में करके फाइबर को उसी में डुबो देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे फैब्रिक पे है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छा सा डाई दिखेगा, अनइवन नहीं दिखेगा, इवनली डाई दिखेगा। ये था पूरा पॉलिस्टर का डाई प्रोसेस, जिसमें हम कैरियर मेथड हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि HTHP मेथड क्या होता है, थर्मोसोल मेथड क्या होता है, HTHP मेथड कैसे काम करता है। इस पर मैं डायग्राम भी बनाऊंगा और बाकी मैं आपको पोर्शन समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। ये था आपका डिस्पर्सिंग एजेंट। डिस्पर्स डाई के बारे में मैंने बता दिया। डिस्पर्स डाई क्या होता है, डिस्पर्स डाई आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर जनरली यूज्ड फॉर पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड नायलॉन। ओवरऑल सिंथेटिक फाइबर के लिए यूज होता है। डिस्पर्स डाई
को आप पॉलिस्टर पर 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कैरियर मेथड, दूसरा STHP मेथड, तीसरा थर्मोसोल मेथड। तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बाकी जो भी वीडियो अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।